हनुमंत जी अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि सेवक बुद्धिमान हो, आज्ञाकारी के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करे। ये नहीं कि इतना आज्ञाकारी हो जाए कि हर बात पे मालिक से पूछना है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। यही कहा गया था कि सीता का पता लगा के आओ। लंका जलाने को कहे थे क्या राम जी? नहीं, लंका जला के चले आए। राम जी ने कहा था जाके अक्षय कुमार को मार देना, मार के चले आए। गजब का बल है, अद्भुत बुद्धि है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है हनुमंत जी। ज्ञानियों में अग्रणी है और फिर भी देखो तो कितने सीधे साधे हो खेले थे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़ भागी अंगत हनुमाना, बड़ भागी हैं ये लोग चरण कमल चापत विधिना, राम जासु जस आप बखाना। पूरी रामचरितमानस में भगवान राम सीता से कहते हैं कि सीते मैं हनुमंत का ऋणी हूं। भगवान राम भी हनुमान जी को मानते हैं कि हनुमान जी नहीं हुए होते, नहीं रहते तो शायद लंका पर विजय नहीं होती। अच्छा, ये बड़ा सांकेतिक बात है। मानो राम जी हम सबको समझा रहे हैं कि तुम राम जैसे बलवान हो जाओ, राम जैसे पुरुषार्थी रहो, फिर भी संयम रूपी हनुमान नहीं रहेंगे तो लंका पर, रावण पर विजय नहीं मिलेगी। रावण माने हमारे अंदर जो काम विकार है, इस वासना रूपी रावण को मारना है तो संयम रूपी हनुमंत संग होने चाहिए। और हनुमान जी संग कब होते हैं? हनुमंत जी किसके संग होते हैं? हनुमंत जी संग तब होते हैं जब हम राम नाम लेते हैं। और किसके संग होते हैं? तो जो राम काम में लग जाते हैं, हनुमंत जी बिना बुलाए ही उनके संग में लग जाते हैं। तो राम का काम क्या है? राम का काम बस एक ही है कि राम राज्य हो। राम राज्य मतलब हर किसी को न्याय मिले, हर कोई सुखी है, यही तो राम चाहते हैं। राम जी की इच्छा नहीं खाली राम राम करो तो राम जी खुश हो जाए। राम जी कोई नेता थोड़ी कि उनके नाम की जय बोलो तो खुश हो जाएंगे, तो नेता लोग खुश होते हैं। ईश्वर कब प्रसन्न होते हैं? जब हमारे कर्म अच्छे हों और हमारे कर्मों से लोगों का भला होने लगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आपके कर्म अच्छे नहीं है और आपके कर्म से लोगों को परेशानी है तो फिर तुम तिलक लगाते रहो, दाढ़ी बढ़ाते रहो, राम नाम गाते रहो, भगवान खुश थोड़ी होंगे। अच्छा सोचो, कोई अपराध करे और जाके अदालत में जज के सामने बोले जज साहब जिंदाबाद, जज साहब की जय, तो जज क्या उसे माफ कर देगा? आपने अपराध किया है और जज की जिंदाबाद बोलो तो छोड़ देगा क्या? नहीं। आपने अपराध नहीं किया, कोई जयकारा ना बोलो तो क्या आप जज आपको सजा दे देगा? हो नहीं सकता। अच्छे कर्म करे तो राम खुश। राम यही चाहते हैं और जब राम जो चाहते हैं वो हम करते हैं तो हनुमान जी हमारे संग लग जाते हैं। तो हनुमान जी के जन्म उत्सव में इस बात को समझ लेना है, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कह रहे हैं, जैसे हनुमान जी कहते हैं कि राम काज किए बिना विश्राम न करो, यानी मानो हम सबको संकेत कर रहे हैं आप भी राम काज किए बिना विश्राम न करें। तो दिन भर में हम जितने काम किए हैं, आज ही का काम देख लो, सुबह जब उठे थे आप और अभी तक जितने काम किए हैं आप दिन भर में, अब जरा बुद्धि से सोचो उसमें कितना राम जी का काम था और कितना व्यक्तिगत अपना काम था। राम जी के काम किए बिना विश्राम नहीं। हम लोग अपना ही काम करके इतना थक गए कि विश्राम हो ही जाता है दोपहर में। जय श्री राम। सुबह से जब उठे हैं आप और अब तक, अब तो राम काम कर रहे हो, लेकिन सोचो बीच में कितना बार राम का काम किए। राम का काम क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो कुछ औरों के लिए भी करो, यानी प्रतिदिन अपने लिए आप करें, बेटे बेटी के लिए, घर द्वार के लिए, लेकिन 24 घंटे में कुछ काम हम औरों के लिए भी करें। ये हो गई राम जी की सेवा, ये हो गया राम जी का कार्य। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप राम जी के प्यारे नहीं हैं
और अयोध्यावासी को तो जरूर करना चाहिए, नहीं तो राम जी रहने ही नहीं देंगे। जिस देश में रहते हैं वहाँ का नियम मानना चाहिए। तो अयोध्या में रहते तो अयोध्या का नियम क्या है? अवध मतलब जहाँ किसी का कभी वध नहीं होता था, इसलिए इसका नाम अवध था। आपने कभी विचार किया कि सीता जी के स्वयंवर में सबको जब बुलाया गया था तो अयोध्या में आमंत्रण क्यों नहीं? आखिर दशरथ जी से जनक जी का झगड़ा तो था नहीं। जब सारे सभी देवताओं को, राजाओं को आमंत्रण किया गया था, यहाँ तक कि रावण जी भी आए, तो आखिर अयोध्या में आमंत्रण क्यों नहीं गया था? जबकि जनक जी को पता था कि दशरथ जी के 4 बेटे हैं। बेटी के ब्याह के लिए तो स्वयंवर रचा गया था, जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा। तो अयोध्या वालों सोचो, आखिर जनक राजा ने अयोध्या में आमंत्रण क्यों नहीं भेजा? कथा आती है कि एक बार जनक जी अयोध्या आ रहे थे दशरथ जी से मिलने के उद्देश्य से चले थे। जनक जी चले थे अयोध्या के लिए, सामने से सिंह दहाड़ने लगा। अब स्वाभाविक है, सिंह हिंसक प्राणी है तो उस पर बाण चलाना पाप नहीं है। जो सबको मारे उसको कोई एक व्यक्ति 10 आदमी को मारता है तो उसको यदि आप मारे तो ये दोष नहीं माना जाता है। अब सिंह ने जब छलांग लगाई, इन्होंने बाण चलाया तो सिंह तो पार कर गया छलांग लगा के बाण को, बाण लग गई गाय को। जनक जैसे धर्मात्मा आए, दशरथ जी ने पूछा इतना चेहरा क्यों लटका है आपका? बोले बहुत बड़ी गलती हो गई। बताए ऐसा ऐसा हुआ। अरे बोले इतनी छोटी बात, कुछ नहीं होता, ये अवध है, यहाँ किसी का वध हो ही नहीं सकता। और उनके घर में जो झाड़ू लगाता था ना, सफाई करता था, उसको भेजे जनक जी के साथ कि कहाँ है गाय। अयोध्या वह नगरी थी कि जहाँ एक मामूली सबसे छोटे कुल में जन्म लेने वाला सफाई करने वाले के पास भी इतना बल था कि वह आके गैया मैया पे हाथ फिराता है और गाय उठ के बैठ गई। जनक जी को हुआ कि धन्य है अवध नगरी। अवध माने जहां कभी किसी का वध न हो, वो अवध है। और उस अवध में रहने वाले क्षत्रिय मुर्गा खाएं, बोले हम अयोध्या वासी हैं। धत्तेरी, तो खबर ले लेंगे राम जी। तो जनक जी ने अपने आंखों ये दृश्य देखा था। जनक जी ने इसीलिए अयोध्या को आमंत्रण नहीं भेजा कि कहीं 4 बेटे को ना भेज के किसी ऐरे गैरे को ना भेज दे, दशरथ जी और आकर धनुष तोड़ देगा। वो अयोध्या की महिमा देख चुके थे, तो उनके बुद्धि में बात बैठी थी कि भाई अवध कोई साधारण जगह नहीं है। जिस शिव के धनुष को मैं सोच रहा हूं कि कोई वीर तोड़ेगा तो मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा, कहीं अवध में आमंत्रण भेजे तो अयोध्या का मामूली सफाई कर्मी आकर कहीं धनुष न तोड़ दे, सीता का विवाह करना पड़ेगा। इसलिए अयोध्या को आमंत्रण ही नहीं दिया गया। वह भूमि है ये अवध। इसीलिए अवध में रहने वालों को तो खूब सतर्क, खूब पवित्र, खूब धर्मनिष्ठ होकर रहना चाहिए, क्योंकि आप अयोध्या में रहते हो। इसका नाम अवध है। ओम नमो